सर आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है। तो सर मुझे यही लग रहा है कि मैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए क्या हम्म, पहले से कुछ और बेसिक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं अपने आप से देख लूं, या फिर मुझे क्योंकि सर मेरे पास अभी तक मटेरियल नहीं आ पाया है, बिकॉज एक दो दिन पहले ही मैंने हम्म, इनरोल किया था आपके हम्म, साथ। हम्म। तो सर यही मुझे बस पूछना था कि मैं बेसिक अपने आप से कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स वगैरह हैं जिनको मैं पढ़ लूं, जिसके बाद मैं टेक्स्ट को देखूं नहीं जो नहीं, आपने प्रोवाइड स्तुति, किया है। स्तुति ऐसा मत करो। मतलब इन लाइक अगर हमारे पास टाइम होता, इन सभी बातों का स्वागत है, जितना पढ़ाई करने का हमेशा ओके है। लेकिन क्योंकि अब टाइम कम है, तो बजाय कि आप खुद से किसी किताब से पढ़ लो, फिर जी हमारी किताब आपके पास जाएगी, फिर उसमें से पढ़ो, ये तो अभी हमें जी। करना ही नहीं है। उसकी बजाय ओके इस वाले टाइम का आप किसी और के टाइम के लिए यूज कर लो। जैसे कि ओके। अगर आपने यूज कर लिया तो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सवाल लगा लो, या फिर कंप्यूटर वाला टॉपिक कर लो, या फिर वो ओके सब कर लो। तो मेक 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 यूज ऑफ टाइम। लेकिन ये 100% है। देख गाइज, हर एक एग्जाम में हम बोलते हैं कि रिवीजन जरूरी है, वो सब चीजें हैं, पर अब इसमें जी। समय नहीं है। एक बार पूरा थ्योरेटिकल किताब से पढ़ा, सवाल लगाने हैं, क्योंकि सवाल लगाने सुपर इंपॉर्टेंट है। तो मेक यूज ऑफ, अब आपके पास जो भी है ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म में सवाल लगा लीजिए, कुछ और कर लीजिए, पर अब रिवर्क मत सोचिए किसी भी चीजों करने का। ऑल राइट सर। और सर इसमें प्रॉब्लम बेस्ड सवाल लगभग सर अभी जैसे आपने बताया मुझे समझ में आ गया, एक या दो ही आते हैं क्या? हाँ, और इसकी अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग की, हाँ, हार्डली एक या दो आएगा। ओके सर, ओके सर, हाँ, तब तो हार्डली। सर आई थिंक हाँ, इट विल बी इजी सर, हाँ। अगर सर और थ्योरेटिकली अगेन पढ़ेंगे मैं तो। आपको एक बात और बताता हूं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, और 1 मिनट के लिए आपको साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है कि अकाउंटिंग में मुझे दिक्कत है, ठीक है। जी इनफैक्ट मैं खुद जानता हूं, मैं जब एमबीए का स्टूडेंट था और मैं एक ठीक ठाक कॉलेज में था, मुझे खुद अकाउंटिंग से काफी ज्यादा डर लगता था, ठीक है। समटाइम यू हैव जी। द साइकोलॉजिकल बैरियर। हम्म। लेकिन और बाकी लोग जो इसी बैकग्राउंड के हैं, बजाय कि आप सारा अकाउंटिंग छोड़ दो, आप क्या करो, अकाउंटिंग की बुक के अंदर जाओ, और जहां तक कंफर्टेबल है वहां तक तुम कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड तो याद कर ही सकते हो, थ्योरेटिकल हम्म चीज है वो। हो सकता है हम्म। तुम जब कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात आती है, शायद तुम लोग वो नहीं समझ पाओ। कोई बात नहीं, उस चैप्टर को छोड़ देते हैं। तो कहने हम्म का मतलब है, बजाय कि मैं पूरा का पूरा अकाउंटिंग छोड़ दूं, अकाउंटिंग हम्म। की बुक के अंदर जाओ, फिर सिलेक्टिव चैप्टर छोड़ो, और दैट इज हाउ यू मेक योर डिसीजन कि क्या छोड़ना है, क्या करना है। अदर देन कि पूरा का पूरा छोड़ दे, क्योंकि पूरा छोड़ने में काफी ज्यादा रिस्क है। अब हम्म। अकाउंटिंग में से 15 सवाल आ गए और तुमने 15 छोड़ दिए, 120 नंबर का पेपर है, 75 से 80 की कट ऑफ चली जाती है कई बार। तुम्हारे तो वैसे ही 105 बचे, 105 में से अब 80 लेने हैं, इट बिकम्स हम्म। इवन मोर टफर। सो यस किसी सर। भी टॉपिक को पूरा नहीं छोड़ सकते, चाहे मन में कितना भी साइकोलॉजिकल बैरियर हो कि मुझे आता है नहीं आता है।